करियर को लेकर के एक वर्ष में लगभग हम 500 से 600 स्कूल में विजिट करते हैं पूरे भारत में। आप हमसे प्रति संडे को प्रभात खबर के करियर ऑनलाइन में जुड़ सकते हैं, उसमें प्रभात खबर न्यूज़पेपर में। एंड एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को हमसे रेडियो धूम में, आप लोग सुनते हो कि युवा है 104.8 FM, बोले तो टेंशन नहीं लेने का, आप हमसे उसमें भी जुड़ सकते हैं। और झारखंड आज तक न्यूज चैनल में भी हम रात को लाइव रहते हैं एंड झारखंड अब तक न्यूज दोनों में। आज सारी करियर के बारे में बताएंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मिस्टर शुक्ला जी का, जिन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दिया। एंड मैम, आप करियर को लेकर के, बहुत अच्छी बात है कि बहुत काफी सारे पेरेंट्स भी आज आए हैं यहाँ पर। तो हम लोगों को क्या, आप करियर में कौन सा विकल्प चुनना चाहते हैं? जो हम लोग आज तक फील किए हैं कि फ्रॉम 6th 7th ऑनवर्ड्स एक प्रेशर होता है बच्चों पर कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का ट्यूशन पढ़ना है। ये बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और हमको शायद ही लगता है कि कोई बच्चे ऐसे होंगे जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का ट्यूशन पढ़ते हो। कोई यहाँ पर है जो 9th 10th में सोशल साइंस की भी ट्यूशन पढ़ते हैं? एनीवन? कोई नहीं हो। बेसिकली हमारे सोसाइटी में एक ट्रेंड है कि जब किसी से आप पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। लोग नहीं जानते हैं कि इसके अलावा करियर अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ पर है। आप न्यूज एंकर बन सकते हैं, रेडियो जॉकी बन सकते हैं। मैम बता रही थी सस्टेनेबल मैनेजमेंट के बारे में, एनजीओ के बारे में, स्कूल टीचर है, कॉलेज के प्रोफेसर है, बैंक में मैनेजर है, रेलवे में डिपार्टमेंट में है। हैव यू हर्ड अबाउट सीबीआई? सीबीआई में कैसे जाना है, इनकम टैक्स में कैसे जाना है, ये सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बच्चों को 8th 9th 10th में बताया नहीं जाता है। और वो करना कुछ और चाहते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा को फिजिक्स पढ़ने में मन नहीं लगता हो, लेकिन एक प्रेशर है कि आपको इंजीनियरिंग का कोर्स करना पड़ेगा। और बच्चा जब आईआईटी पास नहीं करता है, तो जब वो आईआईटी पास नहीं करता है तो उसके ऊपर एक दूसरा प्रेशर आ जाता है कि इंजीनियर बनाना है। तो अ लॉट ऑफ कॉलेज इज देयर इन बैंगलोर, चेन्नई एंड पुणे। और आपकी एक सर्किल होती है ना, जिस स्कूल में भी आप पढ़ रहे हैं बच्चों का एक सर्कल बन जाता है। और अगर 2-3 फ्रेंड आपके पुणे बैंगलोर शिफ्ट करे गए तो माता पिता का बहुत मुश्किल हो जाता है घर में। फिर बच्चे प्रेशर डालते हैं कि हमको भी पुणे जाना है, बैंक से आप लोन ले लेते हैं। कॉलेज की बिल्डिंग सिर्फ आप देखते हैं पुणे बैंगलोर में, और जब बीटेक करके आते हैं तो आज 6,000 7,000 की नौकरी मिलना मुश्किल हो जाती है। हम एक सर्वे डेटा बता रहे हैं भारत सरकार का। रेलवे ग्रुप डी को प्यून, जैसे आपके स्कूल में प्यून का पद होगा, हमको लगता है जरूर। प्यून हिंदी में चपरासी बोलते हैं, सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगता है, तो उसको प्यून थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है। ग्रुप डी उससे भी स्टैंडर्ड लगता है कि हम ग्रुप डी में ज्वाइन किए, बट एक्चुअली वो चपरासी है। इसमें 1.5 करोड़ 1,50,00,000 स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। 80 लाख बीटेक, 80 लाख बीटेक लोगों ने ग्रुप डी में फॉर्म भरा है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग का कोर्स करने के बाद क्या दिक्कत है। सो इफ यू वांट टू बिकम इंजीनियर, मस्ट थिंक अबाउट आईआईटी एंड एनआईटी। अगर आपने सोचा है तो एकदम डिटर्मिनेशन है। पेरेंट्स को भी सोचना है कि हमको अगर बच्चे को इंजीनियर बनाना है, हमारा बच्चा अगर आईआईटी में दाखिला लेता है, अगर हमारा बच्चा एनआईटी में जाता है तभी वो इंजीनियर बनेगा, अन्यथा प्राइवेट कॉलेज में नहीं भेजेंगे। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ गुड सक्सेसफुल बिजनेस आफ्टर डूइंग एमबीए, तो आपको सोचना है कि हम या तो कैट की परीक्षा पास करेंगे, आईआईएमएस में जाएंगे, एक्सएलआरआई में जाएंगे, तो आपकी करियर सेट है। और नहीं तो फिर कॉलेज में आप जाइएगा और ह्यूज अमाउंट लेते हैं,
20 लाख 30 लाख बैंक से आपका पैसा है, वो पैसा आप बैंक से कर्ज लेकर के बच्चों को पढ़ने भेजते हैं और बाद में वो बच्चा एक प्रेस्टीज इशू होता है कि हम इतना पढ़ाई करने के बाद 10,000 की नौकरी क्यों करें। तो ये पहली चीज होगी। जो +2 कर रहे हैं बच्चे +1 के बाद जाए, आप IIT मेडिकल के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है सोशल साइंस। और आप NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर उसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी भारत सरकार में, जो हम SP तो समझते होंगे, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SP का इक्विवेलेंट पोस्ट होता है लेफ्टिनेंट का। तो आप लेफ्टिनेंट में ज्वाइन करेंगे। SP लाल बत्ती की गाड़ी में नहीं चल सकते, लेफ्टिनेंट चल सकता है लाल बत्ती इनकी छीनने के लिए। हम पहले UPSC क्वालिफाई करके हिमाचल सरकार में रहे हैं 1 साल, उसके बाद हम न्यूज चैनल में आ गए और फिर विनेज IAS एकेडमी हमने किया। अभी 45 शहर में 45 सिटी में विनेज IAS के ब्रांचेज चल रहे। तो हम लोग इसको शुरुआत जमशेदपुर से किए थे। आप जब NDA क्वालिफाई करेंगे, ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। आपने ऑलरेडी, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारे लोग पढ़ते हैं, चाहे उसको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, आपको पढ़ना पड़ेगा। बट साइमल्टेनियसली अगर आप सोशल साइंस को भी फोकस करते हैं, हम एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं। हमारे यहाँ पे काफी बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं IAS का, और वो लोग NIT जमशेदपुर के हैं, कोई IIT कानपुर से है, कोई खड़गपुर से, वो IAS की तैयारी करने के लिए आए हैं। और हमारी फीस है 2,10,000 रुपया। वो क्लास में क्या पढ़ रहा है आप विश्वास नहीं करेंगे। वो क्लास में क्या पढ़ रहा है, अकबर भारत में क्या किया, गांधी जी का योगदान क्या था। देखिए, these all are given in your books। और वो हम लोग को भी लगता है कि 2 लाख ये क्यों दे रहा है हमको। अब दिक्कत है कि स्कूल में सोशल साइंस पर फोकस नहीं हुआ। फिर आपको लगता है कि सारा चीज हमने पढ़ा था, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी कुछ दिया हुआ है। और इसी को पढ़ करके बच्चे IAS बन रहे, और कुछ नहीं पढ़ना IAS में। हमारे देश में 2 प्रकार के साइंटिस्ट हैं। एक तो जो रिसर्च कर रहे हैं, नए नए खोज कर रहे हैं। अभी हम लोग मोबाइल की बात कर रहे थे, शुरू में जब इनिशियल मोबाइल का आविष्कार हुआ था, तो जिसके पास मोबाइल होता था वो मोबाइल पॉकेट में ही रखता था, सामने रिवॉल्वर की जगह पर टांग करके रखता था, कहीं जाएंगे तो थोड़ा इज्जत। और अब आपको लगता है कि जो मेरे पास मोबाइल है वही मोबाइल सब्जी वाले के पास है, तो छुपा लेता है, स्टेटस सिंबल बन गया। ये सोशल साइंस वाले जो वैज्ञानिक है, देखिए व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द कंट्री, जैसा मैम बात कर रही थी, आप प्लास्टिक के बारे में सोचते हैं, क्या ऐसा कोई थ्योरी है साइंस में, कोई भी आंसर दे सकते हैं कि जिस थ्योरी को पढ़ने के बाद देश से डाउरी सिस्टम खत्म हो जाएगा? कोई ऐसा न्यूटन का सिद्धांत है कि सबको पढ़ा दिया जाए, क्या से डाउरी खत्म हो गया, आज से चाइल्ड लेबर की समस्या समाप्त हो गई? ऐसा कोई सिद्धांत है आर्किमिडीज का, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ? सोशल साइंस, उसकी जरूरत भारत को ज्यादा है रदर देन साइंस। हम लोग फोकस कर रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लेकिन समस्या कुछ और है देश का, और उस समस्या के लिए एथिक्स, आइडियोलॉजी, मॉरल एजुकेशन ये ज्यादा जरूरी है। एक ऐसे भी समय होता था कि एक्सीडेंट होता था तो लोग जाते थे तो उसको देखते थे और हॉस्पिटल पहुंचाते थे। अब आप देखेंगे कि कोई एक्सीडेंट है तो लोग इतना व्यस्त थे कि किसी के पास समय नहीं, सब निकलते जा रहे हैं। तो जो एथिक्स वैल्यू वो हमारे समाप्त हो गए। तो आपके स्कूल से हम चाहेंगे कि कुछ बच्चे NDA में ज्वाइन करें। एक तो हमारे देश को जो जरूरत, आपकी जिस समाज ने इतना कुछ आपको दिया है, स्कूल ने दिया है,
तो इस देश को आपने क्या किया? हम जमशेदपुर में एक अच्छी कॉलोनी है विजया गार्डन, आपने नाम सुना होगा, बारीडी में सुना रहते हैं। अब इसलिए हम इसको बताना पड़ा कि सारे लोग वहां पर 70 लाख 80 लाख के फ्लैट लिए हैं, 2 करोड़ का बैंगलोर लिए हैं। उस कॉलोनी में 80% बूढ़े, मैंने वहां का सबसे जवान हम। अब आप देखिए वो सारे लोग हमको क्या बोल रहे हैं, सर बेटी अमेरिका में, बेटा ऑस्ट्रेलिया में, किसी का बेटा चाइना में, बेटी हांगकांग में। अब उनको बुढ़ापा में जब आप 60 इयर्स के हो जाते हैं, 50 इयर्स के हो जाते हैं, आपको सपोर्ट अब मिल रहा है सोसाइटी से, सारे के बच्चे आप देख लीजिए। और आपको उस दिन लगता है कि अरे 2 रुपया कम मिलता भारत में रहेंगे। A lot of opportunity is there in the country. लेकिन अगर एक बार आप ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं तो आपका देश का एक संसाधन चला गया, एक रिसोर्सेज चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया में ही वो जमीन खरीदेगा, ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, वही फ्लैट बनाएगा। तो हमारे देश की जो रिसोर्सेज है, सबसे बड़ा रिसोर्सेज है ह्यूमन रिसोर्सेज, और ये ह्यूमन रिसोर्सेज को बचाना जरूरी है। इसलिए सभी पेरेंट्स से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को आप ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो ऑफिसर बनने के बाद, पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए सोचिए, आप पहला स्टेप लेना है कि हमको सरकारी सेवा में जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, और वहां पर वेलफेयर पर फोकस करना है, आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद अगर आप जिस चीज में भी देखिए, आज इनकम करने के, जब इफ यू वांट टू अर्न मनी, एक यूट्यूब चैनल से आप घर में बैठ करके 2 लाख रुपया महीना कमा सकते, एक यूट्यूब चैनल से, कुछ नहीं, आप उस प्रकार की वीडियो बना करके डालिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है हर सेक्टर में। तो आप अभी से अगर जनरल नॉलेज को फोकस करते हैं, अभी हम ऑल झारखंड क्विज कंटेस्ट था लास्ट वेडनेसडे को रांची में, डीपीएस बोकारो, डीपीएस रांची, डीपीएस शामिल सभी स्कूल के लोग थे। उस कार्यक्रम में भी संयोग से हमें मुख्य अतिथि थे, प्रभात खबर और विनय जायेस के। हम सोचे थे कि एमएनपीएस के भी बच्चे वहां रहेंगे सिटी फिनाले और उस राउंड में, लेकिन संयोग से वो पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया होगा। हम लोग जनरल नॉलेज को फोकस ही नहीं कर रहे, और आप थोड़ा सा समय अगर देते हैं कि जीके को भी थोड़ा फोकस करें, तो हमको लगता है कि आपके बच्चे आने वाले वक्त में सेटल करेंगे, और सभी पेरेंट्स के जो पैसा है वो सुरक्षित रहे। हम आज देखते हैं कि लोग आकर के बहुत टेंशन में रहते हैं कि सर बैंक वाला फोन किया है, इतना लोन है हमारे ऊपर, बच्चे को परेशानी हो रही है कि वो इतना पढ़ा लिखा, उसको अच्छा जवाब नहीं मिलता है। अब आप अगर साइंस पढ़ने में इच्छा नहीं होती है तो एकदम उसको प्रेशर मत डालिए बच्चे को, और अगर बच्चा पढ़ रहा है तो आपको सोचना है सिर्फ और सिर्फ IIT और NIT। एक समय ऐसा आता है कि लोगों को लगता है कि टाटा अप्रेंटिस में मेरा बेटा क्यों जाएगा, ये तो बहुत छोटा चीज है। आप जब किसी +2 वाले जो है ना, आप पूछ करके देखिए कि अप्रेंटिस करोगे, नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसका जो ख्वाब है वो बहुत बड़ा है। लेकिन टाटा अप्रेंटिस में अगर आप क्वालिफाई कर जाते तो आपकी 70,000 की सैलरी और परमानेंट नौकरी पक्की है। उस समय समझ में नहीं आता है पेरेंट्स को ना बच्चे को, ये समझ में आता है आफ्टर 28 ईयर्स, जब आप 28 वर्ष के होते हैं, 30 वर्ष के होते हैं, तब लगता है कि उस जॉब में चले जाते तो बहुत बेहतर होता। इसी प्रकार से अभी हमने कई स्कूल की सिलेबस देखी, क्रिटिकल थिंकिंग एक चैप्टर है 7th 8th में, आप लोगों का था क्या? हमने कुछ बोर्ड में पुस्तकें देखा था 8th क्लास में, क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज रीजनिंग, CBSE। ये आप अगर 7th 8th में इसको पढ़ लेते हैं तो बैंक पीओ बन जाइएगा, एज ए प्रोफेशनली ऑफिसर इन बैंक। एंड वट एवर क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क इन द एग्जामिनेशन, those are from 6th and 8th standard. You can't imagine बैंक पीओ क्वेश्चंस उसमें क्या आते हैं। इंग्लिश तो सभी बच्चों की जो आप
स्कूल में पढ़ रहे तो अच्छा होगा ही उसमें। आउट ऑफ 50 you have to just cross 20 marks in English language. That is only grammar. और मैथ में 20 मार्क्स लाना है आउट ऑफ 50। मैथ 6-7 का रहेगा। देखिए वहां भी एक करियर है, लेकिन ये पता नहीं रहता है। ये पता आपको कब चलता है? जब आप ग्रेजुएशन कर लीजिएगा और जॉब नहीं मिलेगा। जब जो आपके सीनियर भैया और दीदी और सोसाइटी में जो लोग होंगे उनसे पूछ करके देखिएगा कि पहले उनकी थिंकिंग क्या थी, उन्होंने क्या कोर्स किया और आज क्या कर। तो अगर आप अभी से इसको सोचें, और आईएएस सबसे बेहतर समय होता है आईएएस के बारे डिसाइड करने का +2, +1, +2। और आप एक बार, इतने सारे लोगों के पास मोबाइल होता है तो आप एक बार सर्च करेंगे जो आईएएस का ट्रेनिंग सेंटर है मसूरी में, लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल। और आपको सोचना है कि हम ऐसा बनेंगे, और सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार अपने बच्चे को लेकर एसपी से मिलने जाइए, डिप्टी कमिश्नर से मिलने जाइए। तो बच्चा जब देखता है तो पापा से पूछता है कि पापा ये कौन है जिसको इतना बॉडीगार्ड मिला हुआ है, इससे मिलने के लिए इतना लोग रुकते हैं। तो ये डिप्टी कमिश्नर है, ये एसपी है, डीएसपी है। तो बच्चे के अंदर वो फीलिंग आता है कि हम भी ऐसा करें। और जो हमने बताया कि मसूरी में ट्रेनिंग सेंटर है, उसकी एक फोटो हम अपने घर में लगाएंगे, और आपको रोज सोचना है कि हमको इसमें जाना है, हम क्यों नहीं जाए। और जो भी बच्चे आज क्वालिफाई करके जो एनआईटी में भी पढ़ रहे हैं, हमारे पास आते हैं, आईटीएस आते हैं, सारे लोग सिंपल हैं, लेकिन सही प्लानिंग और सही समय पर प्लानिंग जिसने भी किया उसको सक्सेस मिला है लाइफ में। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत पैसा है और वो अपने पैसे के दम पर आगे बढ़े। आप अगर सक्सेस स्टोरी सुनेंगे किसी से भी, जो लोग आज क्वालिफाई किए हैं, तो देखिएगा बहुत जीरो से उनकी शुरुआत हुई। तो ये अगर एफर्ट लगाएंगे और सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज करते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है क्वालिफाई करने से। एक एग्जाम और होता है, SCRA इसको बोलते हैं, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, आफ्टर +2। ये IIT से भी टफ है एग्जाम, इसलिए टफ है कि ऑल इंडिया में इसके 20-22 सीट होते हैं। लेकिन अगर आप क्वालिफाई कीजिएगा तो रेलवे में DRM बन जाएगा, बहुत बड़ा पद होता है। सारे पेरेंट्स जानते होंगे DRM का पोस्ट। ये रेलवे के टॉप अधिकारी होते हैं। वो 22 कैंडिडेट वहां ज्वाइन करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ यहाँ भी सोशल साइंस है। तो आप अभी से अगर सोशल साइंस, जनरल नॉलेज को पढ़ेंगे तो +2 तक में जो डायरेक्ट ऑप्शन है जॉब का, आप उसमें ज्वाइन करेंगे तो सरकार आपको पढ़ाएगी। 3 वर्षों का जो ग्रेजुएशन है तो गवर्नमेंट, भारत सरकार आपको करवाएगी। अब जैसे सीबीआई होता है या CID डिपार्टमेंट है, ये सारे चीजों के लिए ग्रेजुएशन करना जरूरी होता है। आफ्टर ग्रेजुएशन ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, और ग्रेजुएशन में भी बहुत से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के हम खुद प्रोडक्ट हैं। दिल्ली में 5-6 कॉलेज अच्छा है। अब देखिए होता क्या है, यहां से पेरेंट्स के ऊपर तो प्रेशर है कि बच्चा बाहर जाना चाहता है। तो जमशेदपुर का कॉलेज को आप आंख से देख रहे हैं तो आपको लग रहा है बेकार है, कॉपरेटिव कॉलेज बेकार है, वर्कर्स कॉलेज बेकार है, आपको लगता है एकदम बेकार कॉलेज, यहां कभी नहीं जाना। लेकिन इससे ज्यादा बेकार कॉलेज दिल्ली में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अब होता क्या है कि आप यहां से दिल्ली चले गए, बच्चे को भेज दिए वहां, तो आपको नाम मिल रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट स्टीफेंस कॉलेज तो आपको नहीं मिल रहा है, रामदास कॉलेज नहीं मिल रहा है, हिंदू कॉलेज नहीं मिल रहा है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं मिल रहा है। आपको वहां का जो 3rd ग्रेड कॉलेज है वो कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब कॉलेज अच्छा नहीं है तो वैसा सर्किल नहीं मिलेगा। हम आपको यहाँ पे एक वाक्य बताएंगे, धीरू भाई अंबानी जी। आप लोग सारे जानते होंगे, पहले वो पेट्रोल में तेल देते दुबई।
सैलरी मिलती थी, तो चाय जब पीना रहता था उस समय चाय की कीमत होती थी 25 पैसा इंडियन करेंसी। तो उनके साथ वाले लोग 25 पैसा का ढाबा में चाय पीते थे और दुबई के 5 स्टार होटल में चाय पीने जाते थे, उस वक्त उसकी कीमत 5 रुपये लगती थी। तो उनसे लोग पूछता था कि तुम बहुत बेवकूफ है, 25 पैसा का चाय यहां मिल रहा है, तुम 5 रुपया का चाय पीने वहां क्यों जाते हो? उसके फ्रेंड सर्किल वाले धीरू भाई अंबानी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि हमको लाइफ में एक बड़ा आदमी बनना है, और बड़ा आदमी से हम मिलेंगे कैसे? तो बड़ा, हम जब 5 स्टार में जाएंगे तो उसके अगल बगल में बैठने का मौका मिलेगा, तो जान पहचान होगा। अभी आप लोग की किसी से जान पहचान होती है तो पहला बात बोलते ना, फोन नंबर दे दो। जान पहचान होगा तो बिजनेस आइडिया मिलेगा। ढाबा में किससे बात कीजिएगा? आपको लगेगा हम स्टेटस वाले आदमी है, ये चाय वाला हमको क्या समझाएगा, ये रिक्शा वाला क्या बताएगा। आपको अच्छा सर्कल, अच्छे लोग, अच्छी सोसाइटी, लाइफ आपका चेंज है। आप देखते होंगे जब स्कूल में पेरेंट्स के पास कंप्लेन जाता है बच्चे का, तो प्रिंसिपल मैम के पास आते होंगे पेरेंट्स, तो वो हमेशा बोलते होंगे कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ये तो गाय जैसा सीखा है, लेकिन मैडम इसका सर्किल के चलते बिगड़, ये अच्छा है और इसको फंसा दिया इसके फ्रेंड सर्किल वाले। तो सर्किल डिपेंड करता है ना, आप यूज कर रहे हैं सर्किल को, तो क्यों ना आप सक्सेसफुल लोगों के साथ मिलिए। एक बार पेरेंट्स जरूर कोशिश करें कि जो लोग लाइफ में सक्सेस किए हैं उससे अपने बच्चों को मिलवाइए जरूर। देखिए ज्यादा लोग अनसक्सेस हैं, तो आप जब अनसक्सेस वाले से मिलिएगा तो वो हमेशा डिस्करेज करेंगे आपको, वो बोलेंगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ कर लो, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो सक्सेस कर गए, जब उनसे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब आपके अंदर एक प्रेरणा जगेगा कि जब ये कर सकता है, जैसे हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े, फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्वालिफाई किए, तो दूसरे लोगों को भी लगेगा कि जब ये कर सकता है तो हम भी कर सकते। अभी बोकारो में एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी इस साल आईएएस की, उसके घर में क्या सर्कमस्टांसेस होगा आप समझ सकते हैं। महाराष्ट्र में 3 बहन कुली के तीनों आईएएस। ये बताता है कि आप कर सकते हैं, आपके ब्रेन में वो ताकत है। आर्किमिडीज, न्यूटन अपने ब्रेन का 1% भी यूज नहीं किए थे, 1% भी यूज नहीं किए, तब वो आर्किमिडीज बने। हम लोग कितना यूज करते होंगे आप समझ सकते हैं। अगर हम लोग 0.11 भी कर लें तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। और ऐसा सोच करके स्कूल से जब आप पास आउट करते हैं तो सोचना है कि हम ऐसे पद पर जाएं कि एक दिन चीफ गेस्ट बन करके इसी स्कूल में हम, ये मन के अंदर लेकर के जाना है। और जब आप आईएएस ऑफिसर हो जाइएगा तो स्कूल के लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। मैम बोलेंगे कि हम इसको पहचान रहे हैं, नहीं पहचानेंगे तो बोलेंगे पहचान, बहुत अच्छा। और अगर आप सक्सेस नहीं करते हैं, अभी कोई थाना में पकड़ा गया कि पॉकेट मारी, चेन स्नैचिंग में पकड़ाया है, ये बोलेंगे नहीं मेरा स्कूल का नहीं है, हम जानते नहीं। ये आपकी सक्सेस आपके साथ आजीवन है। और इसी चीज को सोच करके स्कूल से पास आउट होकर के जाना है कि हम इस स्कूल में आज पढ़ करके जा रहे हैं, और हम लोग को जो सर और टीचर पढ़ाए हैं, बहुत गर्व होता है कि उस स्कूल में चीफ गेस्ट बन करके जाते हैं। सर के साथ बैठने का मौका मिल जाता है, सर को पैर छू करके प्रणाम करते हैं, भी साथ में बैठते हैं। वो एक फीलिंग करोड़ों रुपए के बराबर की होती है, कांट इमेजिन। ये अपने अंदर आपको रखना है। और किसी भी चीज में एकदम आपको देखिए प्रेशर मत लीजिएगा घर का, एकदम बिंदास पढ़ने का।
जो इच्छा करता है पढ़िए, हर जगह पर करियर है, जिसमें चाहिएगा उसमें करिए, और उसी क्षेत्र में आप अपना नाम कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप IAS बन के कमाएंगे, इंजीनियर बन के कमाएंगे, बहुत से ऑप्शंस हैं। आफ्टर +2 बहुत, हमको लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा ऑप्शंस +2 के बाद है, 1000 से ज्यादा ऑप्शन। और बेस 9, 10 यही है आपका, 9, 10, 11, 12। अगर इस समय में आपने सारे विषय को अच्छा से पढ़ा है, थोड़ी बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है पढ़ाई का। पेरेंट्स तो बोलते ही हैं बच्चे को हमेशा कि जब देखो मोबाइल चलाते रहता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन रिजल्ट ये बच्चों को समझना है कि पेरेंट्स खुश होते हैं रिजल्ट से। आप क्या करते हैं दिन भर, कितना देर मोबाइल चलाते हैं, अगर आपने रिजल्ट अच्छा दे दिया, पेरेंट्स को ज्यादा मतलब है। हमने कई स्कूल में देखते हैं कि देखिए पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चे को एक दिन सिर्फ डांटते हैं। किस दिन? रिजल्ट। अब जैसे आपका रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड आया, उस दिन सारे पेरेंट्स स्कूल के गेट के अंदर, आज के बाद खाना बंद कर देंगे, मोबाइल छीना जाएगा, तोड़ देंगे, तुम्हारी मम्मी तुमको बिगाड़ करके रखी है, सारी चीज अब सुनते हैं। 2 दिन 3 दिन आप ही समझते हैं मूड खराब है तो थोड़ा सा पढ़ाई वाला, बच्चे फेल होने के बाद ज्यादा पढ़ते हैं, वो घर में 2-4 दिन तक फिर किताब पलटते हैं। लेकिन देखिएगा 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन के बाद फिर जैसे थे। 2 घंटा आप 2 आवर्स का, किरण बेदी जी जब IPS की थी, फर्स्ट महिला IPS, तो उनसे मीडिया ने पूछा कि मैम आप कितना देर पढ़ते थे? उन्होंने बताया कि हम 2 आवर्स, लेकिन रेगुलर पढ़ते। ऐसा नहीं कि परीक्षा के समय बहुत पढ़ लेंगे लेकिन परीक्षा के बाद नहीं पढ़ेंगे, जो आमतौर पर होता है। आप 24 घंटे में 2 घंटा खुद के लिए निकाल लीजिए, उसके बाद फ्रेंड सर्किल के लिए 2 घंटा अगर आप सीरियसली पढ़ेंगे, उस समय मोबाइल ऑफ कर दीजिए 2 आवर्स के लिए, किसी भी समय को आप सेलेक्ट कर लें। जितना स्कूल में पढ़ाई होता है सिर्फ उसको रिवाइज कीजिए, ज्यादा पढ़ना नहीं। आप 90s में सारे के मार्क्स आना है, लेकिन रिवीजन नहीं करते तो होता क्या है कि परीक्षा के समय 1 सप्ताह का बहुत प्रेशर आता है, और उस वक्त में रात भर जगते हैं, कुछ गेस्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगर CBSE ICSE बोर्ड के बारे में ऐसा बोला जाता है, और हमारा झारखंड बोर्ड भी एक है, तो आप लोग सूप समझते हैं, छठ के समय में यूज होता है, तो लोग ऐसा बोलते हैं कि CBSE ICSE में नंबर सूप से देते हैं, मतलब 90% तो सबको आता है, ऐसा ऐसे लोगों की बात होती। और हमारे झारखंड बोर्ड में अगर आपकी 80% नंबर आ जाएगा तो आपकी कॉपी रीचेकिंग हो जाएगी और आप जेल से जाइएगा। झारखंड में 80% नहीं आ सकता, और CBSE ICSE बोर्ड में किसी को 80% मार्क्स है तो माना जाता है कि बच्चा बहुत कमजोर है। तो आप 90s में रहें, फिर आप देखते होंगे 98 मार्क्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की कट ऑफ जो होती है सेंट स्टीफेंस कॉलेज 99.5 ऐसे होता है। मतलब कितने पढ़ने वाले लोग हैं कि वो 99.5 में 100 सीट उसका पूरा चला गया, सेकेंड लिस्ट आता ही। तो अगर आप DU में पढ़ना चाहते हैं या फिर अच्छे सिंबयोसिस में पढ़ना चाहते हैं तो यू हैव टू स्कोर मोर देन 98, 97। उससे नीचे अगर आपका स्कोर आता है 80s में है तो पेरेंट्स को फिर बाहर नहीं भेजना चाहिए बच्चों को। फिर उसके बाद वो 3-4 साल के बाद आपके कंट्रोल से पूर्ण रूप से वो हट जाए और दिक्कत होगी, बहुत पैसा खर्च होगा। तो पहला आप घर में बच्चों को बोले कि आपको बाहर इसी सेट में भेजेंगे जब आपके मार्क्स 97, 98 से ऊपर। और इंडिया टॉपर हम इस स्कूल से देंगे, ऐसा आपको अपने अंदर कमिटमेंट करना है कि एक तो ऐसा बच्चा इस स्कूल में होगा जो इंडिया टॉप करने की बात करे। और जब आप इंडिया टॉप एक बच्चा कर जाएगा तो दूसरे को प्रेरणा मिल जाता है कि जब इसने किया तो हमारा छोटा भाई भी करेगा, छोटी बहन करेगी। ये थिंकिंग को रखना ही आगे बढ़ने वाली थी।